आज है 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। गांव में गैस संकट, कंडे लकड़ी की मांग बढ़ी, ग्रामीण फिर चूल्हा युग में लौटे। छत्तीसगढ़ के गांव में गैस संकट ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया। एलपीजी की कमी के कारण ग्रामीणों ने फिर से कंडे और लकड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रसोई तक गैस न पहुंचने से लोग पारंपरिक चूल्हों पर खाना बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों के लिए ये अनुभव दिखाता है कि आधुनिक सुविधाओं का अभाव उनकी जीवन शैली को कैसे प्रभावित कर सकता है। लगे एलपीजी सिलेंडर में भी गैस कम, 1 से 2 किलो की कमी का खेल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा कम मिलने की शिकायतें बढ़ गईं। सील लगे सिलेंडर में भी 1 से 2 किलो कम गैस निकल रही है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये जांच का विषय है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे किसी भी अनियमितता की शिकायत तुरंत संबंधित कंपनी या उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज कराएं। पीएम आशा योजना में किसानों को राहत, पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। पीएम आशा योजना के तहत किसानों को राहत दी गई या पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई ताकि अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार ने सभी जिला कार्यालयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को नए पंजीयन समय की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम किसानों की सुविधा और योजनाओं का सही लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रायपुर पुलिस का हाईटेक अभियान, ड्रोन से गुंडों बदमाशों पर नजर। रायपुर पुलिस ने हाईटेक अभियान की शुरुआत की है। अब शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस अभियान का मकसद गुंडों और बदमाशों पर लगातार नजर रखना और अपराध की घटनाओं को तेजी से रोकना है। ड्रोन से लाइव फीड मिलने से पुलिस को स्थिति का त्वरित आकलन मिलेगा। अधिकारी बताते हैं कि ये तकनीक सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरेंडर नक्सली अब सुरक्षा बलों को आईईडी से निपटने की ट्रेनिंग देंगे। सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई। अब सरेंडर कर चुके नक्सली सुरक्षा बलों को आईईडी और विस्फोटक उपकरणों से निपटने की ट्रेनिंग देंगे। इन पूर्व नक्सलियों के अनुभव का इस्तेमाल कर जवानों को असली परिस्थितियों में तैयार किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ेगी बल्कि इलाके में सशस्त्र सुरक्षा और जनता की सुरक्षा भी मजबूत होगी। ये कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत, शर्त अगले 3 महीने तक रायपुर में नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ में अमित बघेल को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिल गई। अदालत ने निर्णय दिया कि बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर में नहीं रहेंगे। इस दौरान उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई या सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। हाईकोर्ट ने यह राहत मामले की जांच और सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी। इस फैसले से स्थानीय प्रशासन और बघेल दोनों ही स्थिति के प्रति तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत, 1.46 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 1.46 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। इसके तहत उन्हें अब 58% तक की राहत मिलेगी। इस फैसले से पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद होगी। सरकार ने कहा कि यह कदम पूर्व कर्मचारियों के सम्मान और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पेंशन में यह बढ़ोतरी अगले महीने से लागू होगी। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों को अब 5 किलो का मुफ्त ट्रेड एलपीजी सिलेंडर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की बड़ी घोषणा की। अब राज्य में प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य उनके दैनिक जीवन को आसान बनाना और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए है जो सीमित संसाधनों में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। योजना का लाभ जल्द ही सभी पात्र मजदूरों तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ पंजीयन कार्यालयों में अपॉइंटमेंट समय बदला, रजिस्ट्री अब शाम 4 बजे। छत्तीसगढ़ के पंजीयन कार्यालयों में अपॉइंटमेंट का समय बदल गया है। अब रजिस्ट्री के लिए विशेष स्लॉट केवल शाम 4 बजे के बाद उपलब्ध होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य कार्यालयों में भीड़ को नियंत्रित करना और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना बताया गया। नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे नए समय के अनुसार अपॉइंटमेंट लें ताकि समय पर रजिस्ट्री कराई जा सके।
छत्तीसगढ़ में एआई शिक्षा शुरू, 2 लाख शिक्षकों को मिलेगा आधुनिक डिजिटल प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने एआई आधारित शिक्षा अभियान लॉन्च किया, जिसके तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल में गूगल फॉर एजुकेशन का सहयोग भी शामिल है। शिक्षक अब स्मार्ट टूल्स, डिजिटल कंटेंट और इंटरैक्टिव तरीकों से पढ़ा सकेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। खेती मछली पालन से चमका गांव, लखपति दीदी बन महिलाओं ने बनाई नई पहचान। छत्तीसगढ़ का एक गांव लखपति दीदी मॉडल के लिए मिसाल बन गया। यहां महिलाओं ने खेती, मछली पालन और सब्जी उत्पादन के जरिए अपनी आय बढ़ाई और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाई। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक मजबूती हासिल की, बल्कि समाज में अपनी अलग से पहचान भी बनाई। आज ये गांव महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का सफल उदाहरण बनकर सामने आया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। रील के चक्कर में शिकारी गिरफ्तार, 9 विशाल गिलहरियों का शिकार, सोशल मीडिया बना सबूत। सोशल मीडिया पर रील बनाना एक शिकारी को भारी पड़ गया। 9 विशाल गिलहरियों का शिकार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने शिकार की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की थी, जो उसके खिलाफ एक सबूत बन गई। वन विभाग और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। ये मामला वन्यजीव संरक्षण के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें। 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बैठक, कई अहम फैसलों और मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि विकास योजनाओं, बजट प्रावधानों और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार राज्य की मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई घोषणाएं भी कर सकती है। इस बैठक के फैसलों का सीधा असर प्रदेश की जनता और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से छोटे नोटों की सप्लाई, एमपी में कारोबारी गिरफ्तार, लाखों कैश बरामद। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक छोटे नोटों की अवैध सप्लाई का मामला सामने आया। पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 17.90 लाख रुपए नकद बरामद हुए। खास बात यह है कि इनमें 10 और 20 रुपए के नोटों की बड़ी मात्रा शामिल थी। जानकारी के मुताबिक हर बंडल पर करीब 1000 रुपए तक कमीशन लिया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश से राहत, तापमान बढ़ेगा, उमस और गर्मी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में मौसम अब बदलने वाला है। आज से आंधी और बारिश का दौर थमने के संकेत हैं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही तापमान में करीब 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम साफ होते ही उमस और तेज गर्मी का असर भी बढ़ेगा। दिन में तपन ज्यादा महसूस होगी, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने खासकर दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में डीएसपी की बेटी को मर्डर रेप की धमकी, पुलिस मामले की जांच में। छत्तीसगढ़ में गंभीर मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक की बेटी को मर्डर और रेप की धमकी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जांच शुरू कर दी। धमकी देने वाले की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं, नए घोटाले की शिकायत। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन न मिलने की शिकायत सामने आई। ये मामला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र से जुड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि राशन वितरण में गड़बड़ी और घोटाले की संभावना है। प्रशासन को शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पात्र परिवारों को जल्द ही पूरा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। एक साथ 7 ठिकानों पर छापा, कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप, 32 लाख का माल जब्त। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई अवैध या संदिग्ध वस्तुओं की बिक्री और चोरी की रोकथाम के लिए की गई। गिरफ्तारी और जांच अभी जारी है। इस कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी अवैध कारोबार को प्रशासन बख्शने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों का 6 करोड़ का भुगतान अटका, अब नहीं सहेंगे देरी। छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों के लिए चिंता बन गई है। लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अब वे इस देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक भुगतान में देरी की वजह प्रशासनिक और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ी है, जो चौंकाने वाली बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने से उनकी कृषि और जीवन यापन प्रभावित हो रहा है।
कुसमुंडा खदान में 24 घंटे में दूसरा डंपर गिरा, सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। छत्तीसगढ़ के कुसमुंडा खदान में लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में दूसरा डंपर गड्ढे में गिर गया, जिससे खदान की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गए। प्रशासन और खदान प्रबंधन पर जिम्मेदारी तय करने का दबाव बढ़ गया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक किसी तरह की मानवीय क्षति टली है, लेकिन जांच जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा मानकों में सुधार और निगरानी बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। रायपुर वीआईपी रोड हाइपर क्लब में बवाल, नॉर्थ ईस्ट युवतियों से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में आधी रात को हंगामा हो गया। क्लब में नॉर्थ ईस्ट की युवतियों से छेड़छाड़ के आरोप के चलते जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। क्लब में मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस की मदद की। घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के जमानत के बाद सौम्या चौरसिया और के श्रीवास्तव सक्रिय। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद सौम्या चौरसिया और के श्रीवास्तव फिर से सुर्खियों में हैं। दोनों की रिहाई के बाद उनकी गतिविधियों और अगली कानूनी रणनीति पर नजर बनी हुई है। इस मामले ने पहले ही राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसीज अभी भी केस से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे और कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष बैज का हमला, बोले छत्तीसगढ़ सरकार केवल टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। बैज ने आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार की नीतियां प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। सोमनपल्ली में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 29 घायल, कई की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ से सटे सोमनपल्ली में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक से पलट गई, जिसमें 29 लोग घायल हुए। इनमें से 8 से 9 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और वाहन के असंतुलित होने की वजह से हुआ। छत्तीसगढ़ के टॉप 5 रईस जिले, जानिए नाम, खासियत और औद्योगिक विकास की कहानी। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे विकसित 5 जिले कौन से हैं? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा। रायपुर राजधानी होने के नाते व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट में उद्योग को मजबूती दी। बिलासपुर कोयले और ऊर्जा उद्योग में अग्रणी है। रायगढ़ का औद्योगिक विकास लगातार बढ़ रहा है। कोरबा बिजली उत्पादन और पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ये जिले राज्य की आर्थिक शक्ति और निवेश का प्रतीक हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।